दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अधिकार की लड़ाई को लेकर 11 मई 2023 को एक निर्णय निकला। जो निर्णय था वो दिल्ली सरकार के पक्ष में आया, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश वापस पारित करा, जिससे जो दिल्ली सरकार के पक्ष में अधिकार था उसे वापस ले लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान दर्पण न्यूज। जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आज हम पहुंचे हैं। आज हमसे जानेंगे कि जो अधिकार उन्हें दिए गए थे वो जो वापस लिया गया है उसके पीछे क्या कारण है और क्यों लिया गया है। सर नमस्कार। हाँ भाई, देखिए, जब ये अध्यादेश से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था तो दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी पिछले 8 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, लीगल वे से भी फाइट कर रहे थे। और उनको पता था कि ये जो भी हो रहा है इलीगल है, एलजी को कोई राइट्स नहीं है कि जो दिल्ली सरकार के काम को बीच में अड़चन पैदा करे, उनकी फाइट्स को रोके या उन पर कुछ टिप्पणियाँ करे। और वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। आखिर आपने सभी ने देखा कि कुछ दिन पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें केंद्र सरकार के अगेंस्ट ही फैसला आया था कि एलजी जो है कोई भी फाइल्स रोकने का उसको कोई हक नहीं है। तो इसमें सभी दिल्ली वासियों के बीच में एक बहुत खुशी की लहर दौड़ी थी। और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ये कहा था कि देखिए, सच्चाई की जीत हुई आखिर। और अब वो जो भी काम कर रहे थे उसमें भी कम से कम 30 गुना और तेज गति से काम होगा दिल्ली में। लेकिन जैसा कि अभी आपने फरमाया कि अभी रात को परसों रात को उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, वो भी रात को 11 बजे, और वो भी ऐसे समय पे जब सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस डिक्लेयर हो चुके हैं। और ऐसे में इस अध्यादेश को लाने के पीछे आप उनकी मंशा समझ सकते हैं केंद्र की। ये दिल्ली सरकार को काम बिल्कुल नहीं करने देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे दिल्ली वासियों के लिए अच्छी सुख सुविधाएँ हों। जो भी केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो उनके वादे किए थे उनको अच्छे से निभा पाएँ। तो ये सिंपल है कि ये लोग जो है लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से भी ये ऊपर है, इनको सर्वोच्च न्यायालय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़े ही चिंता का विषय है और बड़े ही शर्म की बात है कि हम जिस सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं कि इससे पर कोई न्याय नहीं होता है, ये इनके फैसलों को भी रात रात में बदल देते हैं। सर, यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर सरदर्द बनी हुई है, क्या आपका मानना यही है? डेफिनेटली केंद्र को डर है कि ये केजरीवाल जो भी काम कर रहा है इससे जनता बहुत खुश होती जा रही है। और आने वाले समय में ये केजरीवाल की जो लहर है ये पूरे राष्ट्र में फैलने वाली है। इससे केंद्र डर रहा है, केंद्र सरकार डरी हुई है, काफी डरी हुई है। अब ये लोग जो है उनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन रोकने के बजाय मैं मोदी जी से खुद विनती करता हूँ कि मोदी जी आप अच्छे काम कीजिए, इन चीजों को छोड़िए। आप इनसे, केजरीवाल जी से भी लंबी लकीर खींचिए, अच्छे काम कीजिए। इनसे अगर आपको काम करने नहीं आते तो केजरीवाल जी के साथ मीटिंग कीजिए और इनसे सीखिए कैसे काम किए जाते हैं और इनसे बड़ी लंबी लकीर खींचिए, ताकि जनता आपको भी सराहे और आपके कामों को सराहे और देश, दिल्ली नहीं पूरा राष्ट्र आगे बढ़े। किसी के काम में रोड़ा अटकाना ये कोई नया संगत मुझे लगता नहीं। सर, जिस तरीके से अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार हार चुकी थी और कांग्रेस की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार आप लोग अपने 200 कैंडिडेट सीट उतार रहे हैं, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो कर्नाटक में बीजेपी सीट हारी है और कांग्रेस जीती है, कहीं ना कहीं आपका दबदबा राजस्थान में होगा? सर देखिए, जो कर्नाटक का रिजल्ट है उससे ये बात साबित होती है कि जनता ने जो सांप्रदायिकता की राजनीति उसको पूरी तरह नकार दिया। बीजेपी के बाद आप देखेंगे वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं था, वहाँ पे 40% भ्रष्टाचार की उनकी सरकार थी। और उन्होंने पूरा जो चुनाव कैंपेनिंग उनकी आप देखेंगे तो पूरा चुनाव उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ा। बजरंग बली का नाम लिया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, और तो लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बुरी तरह से हारे। जनता अब समझ चुकी है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति को जनता और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो राजस्थान में
भी ये धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इनके बयानों से साफ दिखता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है और राजस्थान में आम आदमी पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति करेगी। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारे मेन मुद्दे हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कट्टर ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला और बुजुर्गों का सम्मान, ये हमारे सर जैसा कि आपने बताया बिजली, पानी, सड़क, इस तरीके की जो कांग्रेस भी अभी आपको पता ही होगा 100 यूनिट फ्री दे रही है और बिजली मेडिकल का 25 लाख रुपए तक का इन्होंने पूरी पब्लिक को दे रखा है। तो क्या कहीं ना कहीं फ्री का पड़ सकता है आपका? सर देखिए, ये सब नकल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे गहलोत साहब नकली केजरीवाल उनके घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारे पास असली केजरीवाल है तो हम नकली केजरीवाल को क्यों लेके आए? एक बार असली केजरीवाल को मौका देके देखे राजस्थान में जो उनकी सच्चाई है 25 लाख वाले बीमा की। आप कितने लोगों को आज तक मिला है? आप पता करके बताइए कितने लोगों को मिला? जबकि जो हमारा स्वास्थ्य का मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में बाहर से लोग इस मॉडल को सीखने के लिए आ रहे हैं। और शिक्षा का मॉडल तो आप जानते ही हैं, हमारे वहाँ पे दिल्ली के अंदर कितनी शानदार स्कूल्स वगैरह बनाई हैं हमने। तो नकली केजरीवाल की जरूरत नहीं है राजस्थान को। राजस्थान में असली केजरीवाल आएगा। मुझे बताइए सर कि क्या प्लानिंग है आपकी? किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी को राजस्थान में एक लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं? किस प्लानिंग से, किस तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं? सर देखिए, अभी संगठन निर्माण का काम चल रहा है हमारे यहाँ पे। अभी आज ही हमारी 3rd लिस्ट आई है और लगभग 8 से 10 हज़ार हमने सदस्य बना लिए हैं। इनको हमने सदस्य नहीं बनाए, आप कह सकते हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दे दी है। और सून ये संख्या जो है अगले महीने तक 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो गांव-गांव, गली-गली हमारा संगठन तैयार हो रहा है। इतना जल्दी संगठन कोई और पार्टी खड़ा नहीं कर पा रही जितना आम आदमी पार्टी कर रही है। और हम जब जाते हैं गांव में, शहर में, सड़कों पे, तो जो लोगों का उत्साह है आम आदमी पार्टी के प्रति वो देखने लायक है। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपको पता है कि 2000 के नोट मार्केट्स में बंद हो गए और सर्कुलेशन से बाहर हो गए और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 20,000 रुपये तक एक बार में जमा करा सकते हैं। तो जो 2000 के नोट बंद हुए हैं, इसके पीछे क्या मानते हैं आपकी, क्या कारण है 2000 नोट के बंद होने का? देखिए, जब ये 2000 रुपये के नोट मोदी जी ने अनाउंस किए थे कि भाई नए नोट हम लोग चलाएंगे, और जो हमारे पुराने 500 के नोट जो बंद किए थे, उस समय मोदी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो लोगों ने नोट छुपा रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखा है, काले धन को हम उजागर करना चाहते हैं। तो उस समय पब्लिक बहुत खुश हो रही थी, पब्लिक भी फेवर कर रही थी कि भाई ठीक है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कितना लोगों ने सहा, कितना मतलब लाइन में लगे, कितने लोग परेशान रहे, वो जग जाहिर है। और अभी देखिए, जब लोगों ने कुछ लोगों ने अपोज भी किया था कि ये जो है ये तुगलकी फरमान है, ये ऐसे सडनली आप नोट वगैरह बंद मत कीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। और ज़्यादा जो लोग थे, अनुभव थे, वो लोगों ने कहा कि ये अच्छा फैसला है। अब रिजल्ट देखिए सर, अभी कुछ ही दिन हुए, अभी फिर वो 2000 का जो नया करेंसी निकाली और वो बंद कर रहे हैं। अब ये देखिए, इससे फिर मोदी जी कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने नए नोट चलाए तब भी ये कहा था कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नोट चला रहे हैं, जब बंद कर रहे हैं तब भी आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब बंद करने से भी भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, नए शुरू करने से भी भ्रष्टाचार कम हो रहा है, तो मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं? तो इससे क्या है कि ये, और अब आप ये देखिए, जब इन्होंने बंद किए थे 500 के नोट, तो उन्होंने डायरेक्ट न्यूज़ पे आकर खुद अपने मन की बात कही थी कि भाई आज रात से ये करेंसी बंद हो जाएगी। लेकिन अब जब बंद करने का जो उन्होंने नई करेंसी चलाई, तो उसके लिए तो मोदी जी ने खुद आके नहीं कहा कि भाई ये 30 सितंबर तक ये बंद हो जाएगी। इन्होंने सीधा RBI के थ्रू इन्होंने इसको न्यूज़ को टेलीकास्ट करवा दिया, ब्रॉडकास्ट करवा दिया, ताकि जनता को लग रहा है कि ये तो मोदी जी का काम नहीं, ये तो RBI का काम है। तो जब इन्होंने 500 के नोट बंद कर रहे थे, तब भी तो RBI को ही श्रेय देना था। ये खुद क्यों मीडिया में आके अनाउंस किया इन्होंने, और अब क्यों नहीं आए खुद मीडिया के सामने कि ये जो 2000 रुपये का नोट मैंने चलाया था, ये मुझे बंद करना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी। इनको ये कहना चाहिए था ना। अब ये सीधा न्यूज़ में दे रहे हैं। सेकेंड बात, अगर ये 30 सितंबर की डेट इन्होंने दी है, आप
मैं आपको कहता हूं कि आज आप यहाँ से जाने के बाद ही आप किसी भी दुकान पे, इवन पेट्रोल पंप पे, किसी पे भी 2000 रुपये का अगर आपके पास है, आप उसको देख के देखिए सर, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये 30 सितंबर तो एक धोखा है। एक्चुअल में जब ये न्यूज़ में टेलीकास्ट हो चुका है तो ये नोट सर एग्जैक्टली विद इमीडिएट इफेक्ट बंद हो चुका है, बिकॉज नोबडी इज एग्री टू टेक दिस 2000 करेंसी नोट। सो अगेन देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा 3-4 दिन में कि लोगों के अंदर बहुत परेशानियां फिर से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इस 2000 के नोट को नहीं लेगा। अब देने वाले तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन लेगा कोई भी नहीं। तो अगेन इट्स ए बिग प्रॉब्लम। आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से करेंसी बंद की गई थी और जो माहौल था, वैसा माहौल इस 2000 के नोट के चक्कर से आ सकता है। आ सकता है, और इसमें और करप्शन ही फैलेगा। पहले भी आप देख रहे थे कितने करप्शन में कितने लोगों ने चेंज करवाए थे, फिर वही भागदौड़ शुरू हो सकती है। क्योंकि अभी तो क्या है ना, स्लोली एक डोज दिए कि 30 सितंबर, तो पीपल्स भी जो पब्लिक है वो दे आर नॉट मच अवेयर कि ठीक है 30 सितंबर ऐसे डेट है, आराम से हो जाएगी चेंज, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जिनके पास पैसा सर, उनसे पूछिए कि वो कितना भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। और अभी ज़्यादा पैसे तो छोड़िए, अगर आपकी जेब में 2000 का नोट है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। आज आप उसको चेंज करा के मुझे बता देना शाम तक कि आपने चेंज करा दिया, बैंक में नहीं, किसी भी मार्केट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से नोट बंद है, ओनली बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। ये कंफर्म है सर। सर आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि जो 2000 का नोट बंद किया है और इस साल राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति लग रही है आपको? हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम इन्होंने जब बंद किए थे तो उसके पीछे भी एक राजनीति थी, उसमें यूपी के चुनाव थे, यूपी इलेक्शंस थे, तो उनकी जो मनी को उन्होंने स्टॉप करने के लिए भी ये इन्होंने 500 रुपये के नोट बंद किए थे। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स में, उसी समय चुनाव थे यूपी के। तो हो सकता है अभी भी चुनाव है, इस वजह से इन्होंने ये डिक्लेयर किया है, और ताकि जो दूसरी पार्टीज हैं वो उनको फंड जो मिल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस में यूज नहीं कर सके। हो सकता है ये भी एक कारण है। जिस तरीके से आपने अभी जाना कि 2000 के नोट बंद करने के पीछे क्या कारण था, और अध्यादेश के बारे में भी आपने जाना, इन सभी मुद्दों को देख के आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव में भी अपने पैर पसारने वाली है। तो देखते हैं राजस्थान में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस बीजेपी के जो 5-5 साल का कार्यालय होता है उसके बीच में आम आदमी पार्टी अपनी कहाँ जगह बनाती है, इसका हमें इस साल के अंत में पता लगेगा। देखते रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा।